जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बताते हैं कि बच्चा मेहनत और ईमानदारी के साथ अगर आप लोग कार्य करेंगे तो आप लोगों के घर से बरकत नहीं जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो घर से बरकत चली जाएगी। बात उस समय की है जब त्रेता युग चल रहा था और रावण का जो था राज था। उस समय विश्व प्रतापी रावण था और उससे कोई भी जीत नहीं सकता था। इधर एक छोटे से राज्य में एक राजा हुए हैं, उनका नाम प्रताप भानु है, जो एक सरल स्वभाव के थे और अपने गुरु और सतगुरु की बातें मानकर अपना राज्य चलाते थे। उनके गुरु बताते थे कि बच्चा, राजकोष का पैसा अपने निजी खर्चे में मत खर्च करना, और जो भी अपना निजी खर्च हो वो अपनी कड़ी मेहनत के साथ अगर करोगे तो दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। इन बातों का राजा विशेष ध्यान रखते थे और जो अपनी निजी संपत्ति खेती बाड़ी उससे अपना कारोबार चलाते थे। राजकोष का पैसा केवल राज्य के प्रजा पर ही खर्च किया करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि उनके राज्य में एक मेला लगा था। मेला लगा था तो वहां पर दूर दूर से स्त्रियां पुरुष सब मेला देखने आए। मेला देखने आए तो कुछ स्त्रियों के मन में विचार आया कि क्यों न हम रानी साहिबा के दर्शन करते चलें। तो कई महिलाएं साथ में थी तो उन्होंने कहा, हाँ ये तो बात सही है। उन्होंने मेला देखा और जब समय थोड़ा बचा तो कहा, चलो रानी के दर्शन कर लें, उसके बाद हम आप घर चलेंगे। तो राजा प्रताप भानु थे तो उनकी प्रजा इतनी कुशल मंगल थी कि किसी प्रकार का किसी के पास द्वेष और लड़ाई झगड़ा यानी प्रेम मोहब्बत से सब लोग रहते थे। जब महिलाएं राजा के दरबार में दाखिल हुई तो वहां पर देखा कि जो राजा की बानियां हैं इतना जेवरात पहने हुए हैं, नीचे से ऊपर तक हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। तो वो अचंभित हो गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर तो कई रानियां हैं। तो उन्होंने पूछा, अरे बहना, ये बताइए बड़ी वाली रानी साहिबा कौन है? तो उन बांदियों ने उत्तर दिया, अरे बहना, मैं कोई रानी वानी नहीं हूँ, मैं बांदी हूँ, रानी साहिबा तो अंदर हैं। तो महिलाओं ने कहा कि अरे बहना, उनको बुला दीजिए, हम दर्शन करेंगे। तो रानी साहिबा को बुलाया गया। तो जो ये महिलाएं गई थी ये भी आभूषण इतने पहने थे कि सोने चांदी जेवरात उनके मतलब हर अंग में थे। तो जब रानी साहिबा को देखा तो वो बिल्कुल सरल स्वभाव की थी, न कोई गहना था, न कोई विशेष श्रृंगार था, जैसे एक साधारण स्त्री के रूप में वो थी। तो जब रानी की नजर प्रजा की जो महिलाएं थी राज्य की, जो उनको देखने गई थी, उन पर पड़ी तो रानी
को थोड़ा दुख प्रकट हुआ कि बताइए, मैं रानी होते हुए भी हम कुछ नहीं पहने हैं, और ये हमारी प्रजा की जो है इतनी जेवरात पहने हैं, तो उनको अंदर ही अंदर ग्लानि पैदा हुई। इधर जो महिलाएं देखने गई थी तो उन्होंने कहा, अरे रानी साहिबा, आप तो पूरे राज की मलकिन होते हुए कोई भी आभूषण नहीं है, और हमको देखो नीचे से ऊपर तक हीरे जवाहरात सब पहने हुए हैं। तो रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन रानी जो थी कोप भवन में चली गई। जब कोप भवन में चली गई, राजा प्रताप भान अपने दरबार में बैठे हुए थे। तो इधर से जब बांधी गई, राजन से बताया कि राजा सरकार जी, आप घर चलिए, महल को चलिए, और रानी साहिबा ने तुमको याद किया है। तो राजा ने सोचा, चलो ठीक है। वो जो दरबार चल रहा था वहां पर से कुछ विराम दिया, कहा ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, तब तक के लिए बैठे रहिए, और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो तुम लोग घर भी जा सकते हो। राजा साहब जब महल में दाखिल हुए तो उन्होंने पूछा क्या कारण है, तो बांदी ने बताया कि रानी साहिबा कोप भवन में हैं, और वहां जाकर के उनसे पूछ लीजिए क्या बात है। तो राजा जब गए तो रानी से कहा, अरे रानी साहिबा, आपका फूलों जैसा चेहरा ये मुरझाया हुआ क्यों है? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा? क्यों ऐसा चेहरा है? तो रानी ने उत्तर दिया, महाराज, हमें न किसी ने कुछ कहा है और न कुछ हुआ है, सिर्फ एक बात आपसे कहनी है। तो राजा ने कहा, बताइए, जो भी आपकी फरमाइश हो वो हुक्म सर माथे पर है, मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगा। तो रानी ने कहा कि ऐ राजन, कल गांव में जो राज में आपके मेला लगा था, उसमें जो स्त्रियां आई थी, महिलाएं आई थी, तो मैंने देखा कि इतना जेवरात पहने थी कि उतना हमारे महल में किसी के पास नहीं है। तो राजा ने कहा, इतनी सी बात, इस पर आप नाराज हो गई, को भवन में चली गई। तो रानी ने कहा, राजन, इतनी सी बात तुमको छोटी सी बात लग रही है? तो राजा ने कहा, अरे छोटी नहीं बात, और क्या कोई बड़ी बात है? तो रानी साहिबा बोली, बड़ी बात नहीं, तो ऐसा है, जितना वो जेवरात पहने हुए थी उससे 2 गुना हमें जेवरात चाहिए, क्योंकि मैं रानी हूँ, कोई प्रजा पालक की पत्नी नहीं हूँ, कोई आम पब्लिक की पत्नी नहीं हूँ, मैं एक राजा की पत्नी हूँ, रानी। तो राजा ने कहा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो कि आपको जेवरात पहना सकूं, क्योंकि हमारे गुरु, हमारे सतगुरु जो बताते हैं कि बच्चा अपनी मेहनत से जो पैदा हो धन वही अपने परिवार पर खर्च करना, इससे जो है आपके परिवार की बुद्धि और बरकत बराबर बनी रहेगी। तो रानी ने कहा, ऐसा कैसे है? राजकोष में इतना सा पैसा है, उससे बनवा दो, और फिर ये प्रजा तुम्हारी है, ये धन तुम्हारा है, इसमें संदेह कैसा? तो राजा बोला, नहीं, ये पैसा मेरा नहीं, ये पैसा सब प्रजा का है, इस पर सारा हक प्रजा का है, हमारा कोई हक नहीं है। लेकिन रानी अपनी जिद करती रही। तो राजा ने कहा, ठीक है। उसने तुरंत बांदी को आदेश दिया कि दरबार में जाकर के मंत्री को हमारे सामने पेश किया जाए। तो बांदी दरबार में गई और मंत्री से कहा कि आपको राजा साहब ने बुलाया है। मंत्री तुरंत राजमहल में दाखिल हुआ
और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, बताइए राजन, हमको किस लिए याद किया गया, क्या आदेश है? तो राजा साहब बोले कि जाओ रावण से कह दो कि 60 मन सोना तत्काल देने का बंदोबस्त करे। तो मंत्री तो डर गया, क्योंकि उस समय रावण जो था पूरे विश्व पर राज करता था, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। काल को अपनी पार्टी में बांधा था और पवन देव जितने देवता थे उसके नौकर चाकर थे। तो जब राजा ने ये बात मंत्री से कही तो मंत्री तो डर गया, कुछ जवाब नहीं दिया। फिर राजा ने कहा कि तुरंत जाइए और तुरंत 60 मन सोना लाइए और जेवरात जो बनाते हैं उनको आदेश करिए कि तत्काल जेवरात तैयार करके हमारी रानी साहिबा के सामने पेश किए जाए। तो राजा का हुक्म मंत्री मानता क्यों न मानता। मंत्री ने अपना घोड़ा लिया और तुरंत चल दिया। लंका पहुंचा, दरबार में खड़ा हुआ। रावण का दरबार चल रहा था। हुक्म किया कि ऐसा है, मुझे महाराज से बात करनी है। तो वहां के जो संतरी और सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने कहा कि अभी जो है नहीं मिल सकते। कल क्यों? कल अभी तो दरबार चल रहा है। कल नहीं, अभी हमको मिलना है। तो वो जो दरबारी था सुरक्षा कर्मी, वो रावण के पास गया और कहा, महाराज एक दूत आया है, प्रताप भवन का मंत्री, और उससे वो आपसे बात करना चाहता है। तो रावण ने कहा, ठीक है, भेज दो। जब रावण के पास गया तो रावण ने पूछा, क्या बात? तो उसने कहा, मंत्री ने कहा कि ऐसा है, हमारे राजा ने कहा है कि रावण से कह दो कि 60 मन सोना तुरंत देने का बंदोबस्त कर दे। तो रावण हंसने लगा, कहला, अरे मूर्ख, मैं विश्व विजयी राजा और काल हमारी पार्टी में बंधा है। ये पवन देव, अग्निदेव, ये सब हमारे नौकर चाकर हैं और हमसे 60 मन सोना मांगने की जरूरत कैसे की? तो मंत्री ने कहा, जो उनका आदेश है वो मैंने आपसे कह दिया, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। तो मंत्री ने अपना बयान कह दिया, लेकिन रावण ने सोचा कि इतना बड़ा राजा और हमसे ये आदेश कर रहा है, अरे मिन्नत करके मांगता 2-4 मन तो हम दे ही देते। रावण ने कहा, मैं 60 मन तो 60 मन, मैं एक छटाक भी सोना नहीं दूंगा। तो मंत्री घबरा गया। उसने सोचा कि अगर सोना न मिला तो उधर हमारी जान जाएगी, और अगर इधर से न ले गया, कोई बात बढ़ी तो मेरी जान जाएगी। तो मंत्री जो होते हैं एक बुद्धिमान रखे जाते हैं, क्योंकि राजा का सलाहकार होता है और उसी के सहारे राजा न्याय करता है। तो जब राजा ने ये सब बात कही थी तो मंत्री ने सोचा था कि इनका बड़ा नाम होता होगा, रावण यूं जाएंगे यूं दे देगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई नाम ही नहीं इनका है। तो उसने सोचा कि हमारे राजा साहब ये बताया करते थे कि प्रभु की भक्ति, सतगुरु का आदर और मेहनत, ईमानदारी, इसके बल से जो है पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। तो क्यों ना आज उनकी हम दुहाई लगा करके इस रावण को इसके घमंड का नशा उतारना है। तो मंत्री आया और समुद्र के किनारे एक मिट्टी की लंका बनाई और
रावण को आदेश दिया कि जाओ बता दो जाकर के कि अगर वो 60 मन सोना नहीं देते हैं तो यहाँ आकर के अपने लंका की दुर्दशा देख ले। जब ये बात रावण के दरबार में वहाँ के गुप्तचर ने बताई तो रावण हंसा और क्रोधित हुआ। वो अपने साथ सैनिक लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचा। वहाँ पर मंत्री जी थे, वो लंका मिट्टी की बना रहे थे। लंका मिट्टी की बनाई और रावण से कहा, ऐ दशानन, तुम कहते हो कि मैं 60 मन तो 60 मन एक छटाक भी सोना नहीं दूंगा। तो दशानन, ये रही तुम्हारी लंका, और आप देखना तुम्हारी लंका का कौन सा हाल होता है। तो दशानन ने कहा, रावण ने कहा, क्या कर लोगे आप, क्या कर लोगे? आप अकेले आए हो, हमारे पास इतनी फौज है, इतने सब हैं, अभी तुमको मौत के घाट उतार सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। तो मंत्री बोला, न मैं आपसे अस्त्र चलाऊंगा, न कोई वार्तालाप करूंगा, मैं केवल अपने महाराज की दुहाई से लंका का तुम्हारे सर्वनाश करूंगा। इस पर रावण को और क्रोध आया। रावण को क्रोध इस बात का आया कि कितने देवी देवता जो हैं उसकी गुलामी कर रहे हैं, एक साधारण मनुष्य का ये मंत्री इतने भरे स्वर में आवाज दे रहा है, वो भी दशानन को ललकार रहा है जो पूरे विश्व को जीत के रखा है। तो रावण ने कहा, बता तू क्या करेगा? तो मंत्री ने कहा, अरे दशानन, पहले नजर उठा करके देख लो, तुम्हारी लंका सब सही है, कोई कुछ कमी तो नहीं है? कहा, हाँ सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। कहा, ठीक। उसने राजा प्रताप भान की दुहाई लगाई, कहा, हे राजन, अगर तुम नेक इंसान हो, अपने सतगुरु का कहना मानते हो और मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी प्रजा का पालन करते हो, खर्चा अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ चलाते हो, तो आज मैं इस लंका का, मिट्टी की लंका का एक कोना गिराऊंगा और उधर लंका धराशायी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आज से समझ लूंगा कि तुमको सदगुरु पर दृढ़ विश्वास नहीं है, आप ढोंग करते हो। जब ये बैन उसने कहे तो उधर सतगुरु जो थे उन्होंने सोचा कि आज हमारे भक्त की मर्यादा भंग हो जाएगी। जो उनके गुरु थे तो उन्होंने सोचा कि आज जो है मर्यादा भंग हो जाएगी और कोई सतगुरु का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, दुनिया में कोई भी महात्मा और भगवान को पूजने वाला नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, उसने जब ये दुहाई लगाई, राजा का नाम लिया और लंका का एक कोना गिराया। जब इधर एक कोना गिरा तो उधर देखते हैं कि लंका गिरने लगी। तब कहा, ऐ दशानन, अभी भी वक्त है, तुम्हारे कुछ ही मकान गिरे हुए हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा ही पोर्शन गिराया है, और अगर मैंने सारा पोर्शन गिरा दिया तो तुम्हारी लंका सारी ध्वस्त हो जाएगी। तो दशानन ने देखा पीछे मुड़कर, जो कोना इधर गिरा उतना कोना उसके महल का गिर चुका है। तो दशानन ने हाथ जोड़ लिए, कहा, ऐसा है मंत्रीवर, तुम 60 मन का 120 मन सोना ले जाओ, लेकिन ऐसा मत करो। तो मंत्री ने कहा, ठीक है दशानन, चलो। तो वो जा करके वहाँ से 60 मन सोना ले आया। ले आकर के रानी के सामने डाल दिया और राजा ने आदेश दिया कि जो जेवरात बनाते हैं उनको आदेश किया जाए, उनको तुरंत यहाँ पर हाजिर किया जाए और जितनी जल्दी हो सके सारे जेवरात तैयार किए जाएं, क्योंकि मेरी रानी साहिबा की इच्छा है। उस इच्छा को बिना पूरे किए मैं रह नहीं सकता, क्योंकि मेरा धर्म है कि पत्नी का पालन पोषण पति पर ही निर्भर करता है। प्रेमी भाई बहनों, जब ऐसा हुआ तो रानी आश्चर्यचकित हो गई और राजा के चरणों में गिर पड़ी
और कहा, हे प्रभु, हे पिता तुल्य राजन, हे पति परमेश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। पहले हमको घटना बताइए, आखिर है क्या। मैंने कभी भी आपको इतना उत्तेजित नहीं देखा, न इतना क्रोधित देखा, न इतना लाचार देखा। आज क्या कारण है जो आप इतना लाचार, इतना क्रोधित, इतना सब कुछ हो। तो राजा जी हंसने लगे। कहा, अरे पगली, तू अभी तक अपने राजा को पहचान नहीं पाई। पति परमेश्वर कहती रही, फिर भी तू पहचान नहीं पाई। तो रानी बोली, मैं तो ठहरी नारी, नारी जात की कुवद्दीन होती है, उसके बुद्धि नहीं होती है। आप ही बताइए क्या माजरा है। तब राजा ने कहा कि ये सोना जो आया है रावण के पास से आया है। जब इतने शब्द सुने तो रानी और अचंभित हो गई। कहने लगी, रावण से, जिसके घर में काल बंधा हो, पार्टी में देवता सब पानी भर रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, उसने 60 मन सोना दे दिया। कल हाँ। कल कैसे? तो राजा ने कहा, मंत्री से पूछ लो। तो रानी साहिबा ने कहा, मंत्री बताइए कैसे क्या हुआ। तो मंत्री ने कहा, रानी साहिबा, गुस्ताखी माफ हो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ से गया तो राजा के दरबार, दशानन के दरबार में दाखिल होने ही वाला था, क्योंकि वहाँ पर जो पहरेदार लगे थे उन्होंने हमें रोक लिया। उन्होंने पूछा, क्या काम है, कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बताया कि हमारे राजा साहब प्रताप भानु हैं, उन्होंने आदेश किया है कि 60 मन सोना दशानन के पास से लाया जाए। तो वहाँ के जो पहरेदार थे वो हंसने लगे। कहा, 60 मन सोना वो भी दशानन के पास से आपको देंगे? कदापि नहीं हो सकता। तो रानी साहब ने कहा, फिर क्या था? मैंने कहा कि तुम जाओ दशानन से बता दो कि राजा प्रताप भानु का मंत्री आया है और वो 60 मन सोने की मांग कर रहा है। तो जब ये बात दशानन को बताई गई, रावण को बताई गई, तो रावण हंसने लगा और कहा कि 60 मन तो 60 मन, मैं एक छटाक भी सोना नहीं दूंगा। इस पर जब हमें उनके सामने पेश किया गया, यानी हमको जाने दिया गया, तो मैंने अपनी बात कही उनसे, तो और हंसने लगे। तो मैंने सोचा कि अगर ये सोना नहीं देते हैं तो उधर रानी साहिबा जो है व्याकुल हैं, और अगर दे देंगे तो देंगे कैसे, क्योंकि सबसे घमंडी दशानन था, पूरे विश्व पर उसका राज्य होने वाला था। क्योंकि जब देवी देवता उसके गुलाम बन जाएं तो साधारण मनुष्य की क्या बात। तो रानी साहिबा ने कहा, आगे बताओ। कल आगे की बात यह है, मैं वहां से चला आया और समुद्र के किनारे एक मिट्टी की लंका बनाने लगा। जब मिट्टी की लंका बना के तैयार कर दी तो मैंने दशानन को यानी दशानन के पास संदेश भेजा कि जाओ दशानन को तुरंत यहाँ पर भेज दो। तो दशानन जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा, बताइए किस लिए बुलाया। तो मैंने कहा कि दशानन देख लो अपनी लंका को। तो उन्होंने कहा, लंका तो मैं रोज देखता हूँ, आज कोई नई चीज है क्या। तो मैंने फिर कहा, नहीं दशानन, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि लंका को अपनी नजरों से ऐसा देख लो कि कहीं कुछ टूटा फाटा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं है। तब मैंने क्या किया, मैंने राजा प्रताप भानु की दुहाई लगाई। मैंने कहा कि अगर हमारा राजा न्याय करता है, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी कमाई का जो है खर्च अपने परिवार पर करता है, सतगुरु का सम्मान करता है, अपने गुरु पर विश्वास करता है, गुरु की बातों की आलोचना नहीं करता है, अवहेलना नहीं करता है, और अगर
इतना सब करता है तो आज मैं इस लंका का एक कोना गिराऊंगा, उधर सारी लंका ध्वस्त होगी। रानी साहिबा ने कहा फिर क्या था? मैंने दशानन को कहा, देखो मैंने इधर एक कोना गिराया, उधर लंका गिरने लगी। जब दशानन ने ये देखा तो दशानन ने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रणाम है ऐसे राजा को जो इतनी शक्ति रखता है। हमारे पास काल और देवी देवता जरूर हैं, लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है जो कि शक्ति तुम्हारे राजा में है। फिर क्या कहा? रानी साहिबा ने कहा फिर क्या था? दशानन कहने लगे, 60 मन नहीं 120 मन सोना ले जाइए। तो मैंने कहा, केवल हमें 60 मन ही सोना चाहिए। इसलिए उन्होंने 60 मन सोना दे दिया और यहाँ पर लाकर डाल दिया। अब अभी आएंगे, ये जेवरात जो बनाते हैं वो तुरंत तुम्हारे लिए आभूषण तैयार कर देंगे। तब रानी साहिबा ने कहा, अरे मंत्रीवर, ऐसा मत करो, ऐसा हमें पापी मत बनाओ। राजा के चरणों में गिर गई और राजा बलर बलर करके मतलब राजा के चरणों पर रोने लगी। कहने लगी, धन्य है हमारा पति जो ऐसे प्रतापी हमारे पति हैं। मैं समझ नहीं पाई ये जेवरात क्या हैं, जिसके आगे दशानन नतमस्तक हो जाए। तो जेवरात और हीरे जवाहर क्या हैं? प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप सतगुरु पर दृढ़ विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं है जो हम आपको डिगा सके। अगर दृढ़ विश्वास नहीं है तो पल पल पर जो है धोखा खाओगे और जहाँ भी जाओगे वहाँ पर चाबुक लगेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, केवल विश्वास अपने सतगुरु, अपने गुरु, अपने माता और पिता पर करना चाहिए। बाकी दुनिया पर अगर आपने विश्वास कर लिया तो एक जैसे नहीं कहा गया है कि आस्तीन का सांप, वैसे आप हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो गुरु कहे सो करो, जो करे सो न करो। प्रेमी भाई बहनों, अगर आपको ये पोस्ट पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय गुरुदेव।